हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अरावली पाठशाला की ऑनलाइन क्लासेस में। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको ज्ञात है कि अब बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ रहे हैं और इसीलिए आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए हमारी अरावली पाठशाला से जुड़ जाइए। और आज की इस क्लास में हम आपके लिए अपनी चैप्टर नंबर स्टार्ट करेंगे। छठा सवाल, जिस चैप्टर का नाम है घन और घनमूल। इस चैप्टर की आज की इस क्लास में हम कुछ परीक्षा के बारे में जानेंगे, कुछ बेसिक्स है उसके, घनमूल क्या होता है और घन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे, अपनी प्रश्नावली के सवाल भी करेंगे। तो इससे पहले कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इसमें आपको बहुत ही शानदार शानदार ट्रिक भी आपको जानने को मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको ज्ञात है कि घन और घनाभ, सॉरी, तो वो ज्योमेट्रिक वाला मत समझना आप। घन और घनाभ वो ज्योमेट्री वाले नहीं है, ज्यामिति वाले संरचना नहीं है। यहाँ पर घन और घन घनमूल है। यहाँ पर क्या है बच्चों? घन और घनमूल है, घनमूल है। तो घन और घनमूल, इससे क्या मतलब है कि एक तो हमारे साथ शब्द आता है हमारे पास घन। क्या आता है बच्चों? घन। एक होता है घनमूल। इसका आप सीधा सा अर्थ समझिए। घन और घनमूल क्या होता है? घन, अगर मैं किसी संख्या के ऊपर घात है तीन, तीन घात है मतलब क्यूब, इंग्लिश में तीन घात को बोलते हैं क्यूब। तो इसी प्रकार से हिंदी में है घातांक तीन है, मतलब ये घन है। तीन इसको मतलब घन है, तो मतलब इसको हम क्या करेंगे बच्चों? तीन बार गुणा करेंगे। कितनी बार गुणा करेंगे? तीन बार। इसको हम, दो है, दो के ऊपर घात तीन है बच्चों, तो दो को हम तीन बार गुणा करेंगे। कितनी बार गुणा करेंगे? तीन बार। तो दो का घन, तो दो का घन कितना हो गया? दो से दो को गुणा किया चार, चार को दो से गुणा किया बच्चों आठ। मतलब कि हमने घन निकाला है, दो की घात तीन किया। घन निकालने के लिए घात तीन करनी पड़ती है, और तीन किया तो बच्चों दो को तीन बार गुणा किया तो उत्तर आया आठ। इसका मतलब दो का घन कितना हो गया? आठ हो गया। इसी प्रकार से बच्चों एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे कि मैंने उदाहरण लिया तीन, तो तीन के ऊपर घात है तीन, मतलब तीन का घन। तो तीन को हम कितनी बार गुणा करेंगे? तीन बार करेंगे। तीन बार कितना किया? तीन दो बार किया, कितना हुआ? तीन इंटू तीन नौ, नौ इंटू तीन 27, मतलब कि उत्तर आ गया 27। तीन का घन होगा 27। ओके, इसी के साथ घनमूल समझिए। घनमूल में आपको संख्या दे रखी होगी, जैसे 27 है। 27 का मुझे घनमूल ज्ञात करना है। क्या करना है बच्चों? घनमूल निकालना है। तो घनमूल में देखिए, सबसे पहले संख्या को अंडर रूट में करते हैं। अंडर रूट में फिर इसको तीन तीन के पेयर, तीन तीन के समूह बनाने पड़ते हैं अंडर रूट में। जैसे 27 है बच्चों, तो 27 का मेरे पास वो जोड़ा बनेगा, समूह बनेगा तीन का। देखिए तीन इंटू तीन इंटू तीन, तो इसमें से इसका घन निकालना है, तो इसमें तीन समूह बनने पर एक तीन इसमें से बाहर आ जाएगा। इस प्रकार से 27 का घनमूल हो गया तीन। ओके, अब देखिए जैसे चार है, चार का घनमूल करेंगे कितना हो जाएगा? सॉरी, घन करेंगे चार इंटू चार इंटू चार, 16। 16 और चार का गुणा किया 64। तो ये 64 है, ये घन है। क्या है बच्चों? घन है। देखिए 64 है, वो तो है मेरे पास घन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? घन है। ये चार का घन है, और चार है वो घनमूल है बच्चों। क्या है? घनमूल है। किसका घनमूल है? 64 का घनमूल है चार। ओके, इस प्रकार से आपको सभी सवालों को करना है। तीन तीन की तिकड़ी याद रखना, तीन तीन के समूह किस प्रकार से बनाए जाते हैं, पेयर कैसे बनाए जाते हैं उनको याद रखना। तीन तीन के पेयर लेने हैं। और स्क्वायर में वर्ग और वर्गमूल में हमें बच्चों दो दो के पेयर किए थे, दो दो के जोड़े बनाए थे। तो यहाँ पर हमको वही दोहराना है। वैसे की वैसी सेम प्रश्नावली है, मगर इसमें आपको तीन तीन के जोड़े बनाने होंगे। सभी चीज तीन पेयर में चलेगी। ओके, चलिए आगे बढ़े। अब पहला सवाल देखते हैं बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है? तो बच्चों सीधी सी बात है, पूर्ण घन होने के लिए अब हम टुकड़े करेंगे, फिर देखेंगे अगर जिस संख्या में तीन तीन का समूह या पेयर नहीं बन रहा है वो पूर्ण घन संख्या नहीं हो सकती। जिसमें तीन तीन के जोड़े बन रहे हैं वो होगी पूर्ण घन संख्या। ओके, इसी कंसेप्ट से आपको ये सवाल सभी करने हैं। चलिए हमारी प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है बच्चों बच्चों यहां से हम, चलिए ओके, पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है 216।
कितना है बच्चों, 216। अब हम क्या करेंगे, इसमें सब हम 216 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 216 में 2 का भाग देंगे। अभाज्य गुणनखंड आते हैं आपको, नहीं आते तो हमारी वीडियो की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको मैंने सभी समझाया हुआ, आगे के लेसन जो हमने किए थे उसमें सभी को समझाया हुआ है। नहीं आता तो आप वहां से सीख सकते हो। यहाँ पर भी मैं एक शॉर्ट में बता रहा हूँ कि जहां पर सम संख्या हो, सबसे पहले हमें 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस प्रकार से भाग देने पड़ते हैं। सबसे भाग हमेशा पूरा पूरा जाना चाहिए, तभी भाग देना है, वरना भाग नहीं देना है। तो सबसे पहले इसमें 2 का भाग देंगे, क्योंकि इसमें सम संख्या है, सम संख्या तो 2 से विभाजित है, ये संख्या 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग दिया, इसमें कितना आया, 108, 108। वापस 2 का दिया, कितना आया, 54, 54 आया। वापस 2 का दिया, 2 27 आया। 3 का दिया बच्चों, 9 आया। 3 का दिया बच्चों, 3 आया। 3 का किया, इसमें वापस 1 आया। तो देखिए 216 के अभाज्य गुणनखंड, अतः 216 के अभाज्य गुणनखंड, 216 के अभाज्य गुणनखंड, 216 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, देखिए 3 बार 2 है और 3 बार 3 है, वापस 3 गुणा 3 गुणा 3। इससे आपको पता चल रहा है कि ये तो बच्चों 3 के समूह में है, ये भी 3 के जोड़े में है। तो कौन कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 3 3 के समूह में नहीं आ रहे हैं, वो संख्या आपको बतानी है। तो 216, अतः 216 3 3 के समूह में आ रही है, आ रही है, ये तो 3 3 के समूह इसमें बन रहे हैं, ठीक है ना। ओके, जो नहीं आ रही है उसमें आपको लिखना है कि वो संख्या 3 3 के समूह में नहीं आ रही है, ठीक है। 216 3 3 के समूह में आ रही है। आगे बढ़ते हैं, अपना इसी का दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल देखिए बच्चों, सेकंड वाला क्वेश्चन, दूसरा सवाल है 128। सेकंड क्वेश्चन है इसका 128। 128 में आप देखिए, सबसे पहले 2 का भाग दिया 6 और 4, 2 का भाग दिया 32, 32 में 2 का दिया 16, 16 में 2 का भाग दिया 8, 8 में 2 का भाग 4, 4 में 2 का भाग 2, 2 में 2 का भाग 1। संख्या देखिए 3 का जोड़ा, 3 का जोड़ा, मगर एक जोड़े में नहीं आ रही है, एक पेयर या एक समूह नहीं बन रहा है। 228 में 228 के अभाज्य गुणनखंड में संख्याएं 3 3 के समूह में नहीं आ रही है। ओके, इस प्रकार से बच्चों इसका सवाल हमने कर लिया। आया समझ में किस प्रकार से किए हैं, इस प्रकार से आपको सवालों को करना है। इसमें देखिए 3 का जोड़ा, 3 का जोड़ा, यहाँ पर 3 का एक जोड़ा नहीं बन रहा है। तो 128 के अभाज्य गुणनखंड में संख्याएं 3 3 के समूह में नहीं आ रही है, तो वही संख्या आपको लिखनी है कि नहीं आ रही है, ठीक है, ठीक है। ओके, चले आगे बढ़े, अगला सवाल देखते हैं। इसका है, अगला सवाल है 1000, थर्ड वाला क्वेश्चन है 1000। थर्ड क्वेश्चन है 1000, ठीक है। यहाँ से तीसरा क्वेश्चन देखते हैं।
1000। ओके, चलिए 1000 और ये वाला करते हैं, इसके गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। दो से किए बच्चों 500 हो जाएगा, वापस दो से करेंगे 250 हो जाएगा, वापस दो से करेंगे 1 2 और 5 125 हो जाएगा। इसमें दो का तो जाएगा नहीं, अब आगे 3 का, 5 और 2 7 और 1 8 3 का में नहीं जाएगा, 5 का करेंगे तो 2 बार 5 पर 25, 25 में 5 का गया, 5 बार 5 में 5 का किया तो एक बार। जोड़े बनाइए, 3 का जोड़ा, सॉरी 2 का जोड़ा और 5 का जोड़ा, अतः 1000 के अभाज्य गुणनखंड में सभी संख्याएं, क्या बच्चों, सभी संख्याएं तीन तीन के समूह में आ रही। ठीक है, ओके, ये इसका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते, अपना अगला क्वेश्चन देखे। अगला क्वेश्चन देखे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन के बाद ना चौथा क्वेश्चन देखे। चौथा क्वेश्चन देख लेते, क्या है, 100 100 कितना है बच्चों, 100। चौथा सवाल है 100। 100 में आपको गुणनखंड करने हैं 100 के। चलिए 100 में सबसे पहले 2 का 50, 50 में 2 का बच्चों 25, 25 में 5 का 5, 5 में 5 का 1। तो 100 में देखिए ये 2 है, ये भी 2 है, तो यहाँ से लिखेंगे 100 के अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 के तीन तीन समूह नहीं बन रहे हैं, या तीन तीन समूह में नहीं आ रही है संख्या है। ठीक है ना, 100 के अभाज्य गुणनखंड में 2 व 3 के तीन तीन समूह नहीं बन रहे। ओके, यहां तक समझ में आया बच्चों। नेक्स्ट सवाल है 46,656, 5वां सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5। 46,000 देख लेते हैं, 46,656। सबसे पहले इसमें 2 का भाग देंगे, 2 3 3 2 8। वापस इसमें 2 का दिया बच्चों 1 1 6 6 4। वापस 2 का दिया, आप इसको भाग करके भी चेक कर सकते हो। ठीक है ना, 5 8 3 2। वापस 2 का दिया 2 9 1 6। वापस इसमें 2 का दिया बच्चों 1 4 5 8। वापस 2 का दिया इसमें 7 2 9। ठीक है, 729। 7 और 2 9, 9 और 9 18। अब इसमें 3 का जाएगा 2 बार, 6 1 3 4 बार, 3 बार, 4 और 2 6 7 8 9, 3 का देंगे वापस 8 बार, 1 बार, 81 में वापस 3 का देंगे 2 बार, 7 बार,
27 में वापस 3 का देंगे 9 बार, 9 में बच्चों 3 का देंगे 3 बार, 3 में 3 का देंगे 1 बार। ठीक है ना। इस प्रकार से ये अभाज्य गुणनखंड आ गए। इसमें आप जोड़े बनाइए 3 3 के, ये 3 का समूह बन गया, इसमें भी 3 का समूह, ये भी 3 का समूह, ये भी 3 का समूह, सभी जोड़े बन रहे हैं, इसमें 3 3 के समूह बन रहे हैं। यहाँ मैं लिखूंगा 6 6 5 6 के अभाज्य, के अभाज्य, के अभाज्य गुणनखंड में सभी संख्याएं 3 3 के समूह में, 3 3 के समूह में आ रही है, 3 3 के समूह में आ रही है। ओके, इस प्रकार से बच्चों हमने अपना ये पहला सवाल आसानी से हल कर लिया। आगे बढ़ते हैं, हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, वह सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो सके। तो बच्चों इसमें आपको ये करना है, जैसे चलिए मान लेते हैं कि मेरे पास 4 है। क्या है बच्चों? 4। अब मैं 4 को, अब 4 ये बच्चों एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। यहाँ पर नोटिस कीजिए पूर्ण घन संख्या, तो ये एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो हम 4 के गुणनखंड किए, 2 गुणा 2 हो जाएगा। ओके, और पूर्ण घन किसका होता है बच्चों? जिसमें 3 3 के समूह बनते हैं। तो इसमें बच्चों मुझे 3 का समूह बनाना है, तो मैं इसमें 1 2 और जोड़ गुणा कर दूंगा, 1 2 से और गुणा कर दिया। अब ये 3 का समूह बन रहा है, तो अब ये एक पूर्ण घन हो सकता है। तो ये संख्या कौन सी होगी? 2 × 2 4, 2 × 4 × 2 8। ठीक है, मतलब इसमें 2 के 2 जोड़े बन रहे थे, मैंने 1 2 और गुणा कर दिया, तो एक पूर्ण घन संख्या बन गई है। ओके, समझ में आया? तो इसी प्रकार से इन सवालों को आपको करना है, इनके अभाज्य गुणनखंड करना है। फिर आपको इसमें पता करना है कि किसके जोड़े 3 3 के समूह नहीं बन रहे हैं, पेयर नहीं बन रहे हैं। उन संख्याओं में आपको उनके पेयर पूरे करने के लिए जितने नंबर बाकी रहते हैं उनसे आपको गुणा करना पड़ेगा। ऐसे इस तरीके से हम करेंगे सवालों को। चलिए पहला सवाल लेते हैं हम। 243 243 इस संख्या के देखिए आप, 243 में किसका भाग जाएगा? 4 और 2 6। देखिए बच्चों लास्ट में सम संख्या नहीं है, मतलब आपको 2 को छोड़ दीजिए, 2 से भाग इसमें पूरा पूरा नहीं जाएगा, शेषफल बचेगा, वो हमको काम का नहीं है। शेषफल नहीं, पूर्ण विभाजित होना चाहिए इससे। तो हम इसको 3 से चेक करते हैं। 3 में जो अंकों का योग करो, 4 और 2 6, 6 और 3 9, तो 3 का इसमें जाएगा, सिंपल सी बात है। तो 8 और 1 81 हो गया। 81 में वापस बच्चों 3 का जाएगा, 2 और 7 27 हो गया। फिर वापस इसमें 3 का जाएगा, 9 बार जाएगा। 9 में बच्चों 3 का वापस जाएगा 3 बार, और 3 में 3 का भाग देंगे 1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये यहाँ जोड़े बन रहे, 3 के जोड़े बन गए, और बाकी कितनी रहेगी संख्या हमारे पास? हमारे पास संख्या रहेगी बाकी 3। ठीक है, तो हम इसमें 3 का गुणा करना है, सिंपल सी बात है। 3 का एक जोड़ा नहीं बन रहा है, तो यहाँ देखिए 243 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 गुणा 3। यहाँ से ये जोड़ा बन रहा है, मैं 3 का समूह नहीं बन रहा है,
अतः 243 को 3 से गुणा करना होगा। किससे गुणा करेंगे बच्चों? 3 से। ये हमारे पास आंसर आ गया। ओके, ये 3 है बच्चों, 8 ना समझ लेना। इससे 3 से किससे गुणा करेंगे? हम इस संख्या को 3 से गुणा करेंगे, ठीक है ना। आगे देखते हैं 256 वाला। कितना है? 256। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 256। सेकंड क्वेश्चन है 256। 2 से किया 1 2 8 128, वापस 2 से किया 6 4, वापस 2 से किया 32, वापस 2 से किया 16, वापस 2 से किया 8, 2 से किया 4 बच्चों, 4 में 2 से किया 2, 2 में 2 से किया 1। ठीक है, ये हमारे गुणनखंड आ गए। गुणनखंड करना आप सीख लीजिए बराबर। ज़्यादा जैसे ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे अपने आप गुणनखंड तेजी से होने लगेंगे। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन संख्याओं को प्रैक्टिस कीजिए, गणित को ज़्यादा से ज़्यादा हल कीजिए, आपको तुरंत ही समझ में आएगा, तुरंत ही आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी। ये 3 हो गए बच्चों। यहाँ से 3, 2 का एक समूह नहीं बन रहा है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 243 के अभाज्य सॉरी यहाँ 243 नहीं बच्चों, ये सेकंड सवाल है, तो यहाँ इसका 256 है। 256 के 256 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का 3 में समूह नहीं बन रहा है। 2 का एक समूह नहीं बन रहा है, अतः 256 को 2 से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त होगा। ओके, ये हमारे पास उत्तर आ गया। इस प्रकार से इसको हल करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं 72। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 72, थर्ड क्वेश्चन। ये देख लेते हैं एक बार फिर से 72। ओके, इसको हम करते हैं। 2 का किया 3 36, 2 का किया 18, 2 का किया 9, 3 का किया 3, 3 का दिया 1। ये पेयर बन गया, 3 का एक पेयर नहीं बन रहा है। ठीक है ना, तो 72 के अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड में 3 का 3 में समूह नहीं बन रहा है, अतः 72 को 3 से गुणा करने पर पूर्ण घन
पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। ओके, ये इसका आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। हर एक सवाल को आपको करवाया जाएगा अच्छे से। 14 सवाल देखिए। सवाल नंबर 4, 675 675, ठीक है। इसको करते हैं हम देखिए, 2 का नहीं जाएगा, सम संख्या नहीं है। 3 के देखने के लिए संख्याओं को योग कीजिए। 6 और 13, 13 और 5 18, ठीक है। 3 का जाएगा, इसमें सीधी सी बात है। 3 का दिया, 2 2 5, वापस 2 5 और 6 9 हो जाए। 3 का जाएगा, 7 बार 21, 3 5, वापस इसमें 3 का जाएगा, 2 बार 5 बार, ठीक है। 5 का जाएगा, अब 3 का नहीं जाएगा। 5 5 का किया इसमें 1, 3 का पेयर बन गया, मगर 5 का पेयर नहीं बन रहा है। यहाँ पर मैं लिखूंगा 675 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का 3 3 समूह नहीं बन रहा है, अतः कितना है 675, 675 को किससे गुणा करना पड़ेगा बच्चों? 5 से, 5 से गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। ये आंसर आ गया। ओके बच्चों, इस प्रकार से आपको इसको लिखना भी है साथ में। चले आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर हो गया अपना 4। इसी का बच्चों 5वां क्वेश्चन देखना है। 5वें क्वेश्चन में 100 है। कितना है बच्चों? 100, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है बच्चों 100। दो से किया 50, 2 से किया 25, 5 से किया बच्चों 5, 5 से किया बच्चों 1, 100 का यह है, ठीक है। अब इसमें आपको लिखना है 100 के अभाज्य गुणनखंड में कितना बच्चों? 2 और 5 दोनों के जोड़े नहीं बन रहे हैं, तो 2 व 5 के 3 3 समूह नहीं बन रहे हैं, अतः 100 को 2 × 5 से गुणा करने पर हमें 2 × 5 10 से, ठीक है, हमें पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। ओके, समझ में आया? जैसे 2 जोड़े नहीं बन रहे, सिंपल सी बात है। 2 जोड़े 2 1 2 कम पड़ रहा है, 1 5 कम पड़ रहा है, तो हम इससे गुणा करेंगे। ओके, समझ में आया? हम 1 2 लेंगे, यहाँ से एक तो एक्स्ट्रा 2 लेना पड़ेगा, एक 3 5 लेना पड़ेगा, तो क्या हो गया बच्चों? दोनों का गुणा किया 10, मतलब इस संख्या को हमको 10 से गुणा करना पड़ेगा, तो हमें एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी, जिसका एक घन निकलेगा। ओके, समझ में आया? इस प्रकार से बच्चों आज की हमारी इस क्लास में हमने कौन से सवाल किए? घन से संबंधित ये सवाल प्रश्नावली 6.1 के 2 सवाल हमने कंप्लीट किए। आगे की वीडियो बहुत ही जल्द लेके आएंगे, उसमें हम आपको आगे की इस प्रश्नावली को पूरा करवाएंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक जरूर करना,
चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको, और आपको इस चैनल पर लगातार बने रहना है ताकि आपको हर एक इंफॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर हो सके और आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।